हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में माई एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन को हम माई एसक्यूएल के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। Aggregate function are also called multiple row function. ठीक है, this function work on a set of record as a whole and return a single value from each column of the record on which the function is applied. ठीक है, अभी हमने जो प्रीवियस जो फंक्शन यूज़ किए थे वो सिंगल रो फंक्शन थे। ठीक है, तो जब हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है, मल्टीपल रो के ऊपर मल्टीपल रो फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम कोई सेट ऑफ रिकॉर्ड्स लेते हैं, उस पूरे सेट ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर हम कंप्लीटली क्या करते हैं, इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो जब इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न कर देता है। जैसे कि मान लो कि अलग अलग कॉलम के लिए आपने अप्लाई किया तो वो अलग अलग कॉलम के लिए क्या करेगा, एक सिंगल वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन से फंक्शंस एग्री होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड मल्टीपल रो फंक्शन। अब सिंगल रो फंक्शन क्या होता है, इट इज़ ऑपरेट ऑन ए सिंगल रो एट ए टाइम। ठीक है, तो जो सिंगल रो फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, इसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, ठीक है, एट ए टाइम क्या करता है, सिंगल रो के लिए अप्लाई होता है। मल्टीपल रो फंक्शन क्या होता है, इट ऑपरेट्स ऑन द ग्रुप ऑफ रोज। ठीक है, ये होता है मल्टीपल रोज के लिए होता है या ग्रुप ऑफ रो के लिए के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे हम टेबल के अप्लाई करेंगे, इसको हमने सिंगल किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए अप्लाई किया था। देन सिंगल रो फंक्शन, इट रिटर्न वन रिजल्ट पर रो। ठीक है, ये जो भी रो है उसके लिए क्या करता है, सिंगल रिजल्ट पास करता है। इट रिटर्न वन रिजल्ट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ रो, ये मल्टीपल रोज के लिए क्या करता है, एक रिजल्ट को रिटर्न करेगा, कौन, मल्टीपल रो। देन उसके बाद सिंगल रो फंक्शन, इट कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट, वेयर एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। इसका यूज किसके साथ करते हैं हम, सिलेक्ट, वेयर और ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ करते हैं। इसका भी यूज क्या करते हैं, इट कैन बी यूज्ड इन द सिलेक्ट क्लॉज ओनली। इसको हम किसके साथ यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड के साथ यूज करते हैं। जैसे सिंगल रो फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, मैथ, स्ट्रिंग एंड डेट फंक्शंस, एग्जांपल ऑफ सिंगल रो फंक्शंस। जबकि जो हमारा मल्टीपल रो होता है उसमें होता है मैक्स फंक्शन होता है, मीन फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, सम फंक्शन होता है, काउंट होता है एंड काउंट, ये जो स्टार पास किया, दीज आर द मल्टीपल रो फंक्शंस। अब देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शंस जो हम एसक्यूएल के अंदर यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला आता है मैक्स फंक्शन। मैक्स हम पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए अप्लाई करते हैं, तो इट रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। ये क्या करता है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। इसको पास करेंगे, जैसे सेलेक्ट, यहाँ पे पास किया मैक्स प्राइस। ठीक है, ये प्राइस क्या होगी, एक पर्टिकुलर कॉलम है, उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी, ठीक है, उसमें से क्या करेगा, कि वो जो मैक्सिमम प्राइस होगी उसको क्या कर देगा, इसमें डिस्प्ले कर देगा फ्रॉम, जो टेबल का नाम क्या है, इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं रन करके माइस्क्ल फॉर्म पे। तो हम डेटाबेस को ओपन करेंगे, यूज़, जो डेटाबेस का नेम है ऑफिस, ये जो ऑफिस डेटाबेस ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो हमारी टेबल है, एक बार टेबल चेक कर लेते हैं, सो टेबल्स, ओके, एम्प्लॉय टेबल है, इसको डिस्प्ले कर देते हैं। तो इससे हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल डिस्प्ले हो गई है। तो इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर हम क्या करेंगे कि जो एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो एग्रीगेट फंक्शंस किसके लिए होता है, मल्टीपल रोज के लिए होता है। लाइक ये इंडिविजुअल जितनी भी रोज है उसके लिए अप्लाई होगा। तो जब हम इंडिविजुअल इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर अप्लाई हो जाए। जैसे सैलरी पे अप्लाई कर दिया, बोनस पे अप्लाई कर दिया हमने, फिर डिपार्टमेंट आईडी पे पास किया है, देन नेम पे पास किया और एम्प्लॉय नंबर पास कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है, हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम सैलरी और पर्टिकुलर इस
कॉलम के अंदर फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सपोज यहाँ पास किया सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पास कर देता है मैक्स सैलरी और टेबल का नेम पास कर दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो देखते हैं इसमें मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, तो मैक्सिमम सैलरी कितना आ गया इसमें, दिस इज द 60,000। ठीक है, तो ये हो गया 60,000। तो इसको चेक कर लेते हैं ये वाकई में है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर रो के अंदर देखो मैक्सिमम है जो 60,000। ठीक है, 60,000 से अब से बड़ी कोई सैलरी नहीं है, मतलब उसमें से अबव कोई भी नहीं है ना। तो जो मैक्सिमम क्या आ गया, 60,000 आ गया। देन मीन, और इसमें पास करेंगे कॉलम, रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड कॉलम। ये क्या करेगा कि जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कॉलम में उसको डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे पास का सिलेक्ट मीन प्राइस फ्रॉम इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री टेबल के अंदर जो प्राइस कॉलम है उसमें जो मिनिमम प्राइस है उसको रिटर्न कर दिया, तो ये इसको डिस्प्ले कर दिया। तो इसको हम हमारे माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं कि जो मिनिमम सैलरी कितना है। मिनिमम सैलरी फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक दिस इज द मिनिमम। ठीक है, 10,000 इज मिनिमम सैलरी। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये इसको हम जब माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट पर रन करते हैं तो इसके लिए कमांड देंगे, तो हो जाएगा सिलेक्ट मीन सैलरी, टेबल का नेम पास कर देंगे एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ओके, दिस इज द 10,000। इस पूरे टेबल में क्या था, जो 10,000 था वो मिनिमम था। ठीक है, तो मिनिमम क्या हो गया, ये प्रिंट हो गया। ओके, तो 10,000 मिनिमम आ गया। नाउ एवीजी पास करेंगे और साथ में कॉलम का नेम पास करेंगे। रिटर्न द एवरेज ऑफ द वैल्यू स्पेसिफाइड कॉलम। ये जो भी पर्टिकुलर कॉलम हम जो भी पास करेंगे उसका क्या करेगा, एवरेज फाइंड आउट करेगा। तो जैसे यहाँ पे पास कर सिलेक्ट एवीजी प्राइस। ठीक है, जो प्राइस का तो एवरेज कैलकुलेट करेगा फ्रॉम इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये जो जितने भी इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी, ठीक है, अगर मान लो कि अपने इसके जो प्राइस के अंदर क्या होगा, 10 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये उन सबका सम करेगा और सम करने के बाद उसको डिवाइड कर देगा 10 से, तो इसका एवरेज फाइंड आउट हो जाएगा। इसको माइस्क्वेल पे चेक करते हैं, पास करते हैं सिलेक्ट, यहाँ पास क्या एवीजी फॉर एवरेज और सैलरी ले लिया। फ्रॉम टेबल का नेम क्या है, यहाँ पे पास करते हैं एम्प्लॉय। ओके, चेक करते हैं। तो ये क्या हो गया, इसकी एवरेज सैलरी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेशन हुई। ठीक है, ये जो सैलरी है, ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि जो टोटल सैलरी है, इस सैलरी का सबसे पहले सम कैलकुलेट किया और सम कैलकुलेट करने के बाद इसमें कितने रिकॉर्ड्स है, 9 रोज है, उससे उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से क्या किया इसने, एवरेज कैलकुलेट किया है। सम फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम पास करेंगे सिलेक्ट सम प्राइस, जैसे यहाँ पे पास किया कॉलम का नेम फ्रॉम इन्वेंट्री टेबल के अंदर जो प्राइस है उसको सम कैलकुलेट किया है, तो इसका जो आउटपुट है वो इसको ये डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, तो इसको माइस्क्वेल प्रॉम्प्ट पे हम अप्लाई करके देखते हैं। ये जो टेबल है इसमें मान लो कि हमको जो क्या है, सम कैलकुलेट करना है, इस पूरी कॉलम का सम कैलकुलेट करना। ठीक है, सैलरी कॉलम का, या फिर हम इसको बोनस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पास करते हैं। यहाँ पे पास किया सिलेक्ट सैलरी, पास कर देते हैं सैलरी, क्या करना था, सम करना था कि सम पास कर देंगे सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम पास कर दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये पूरी जो सैलरी है, ये सैलरी का इसने सम कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर बोनस के लिए कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ पे पास कर देंगे बोनस। तो मैं इसको
पास कर देता हूँ बोनस। ठीक है, तो ये जो पूरा जो टेबल के अंदर ये पर्टिकुलर जो कॉलम है, ये बोनस वाला जो कॉलम है, उसका इसने सम कैलकुलेट कर लिया है। काउंट स्टार रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या करेगा कि जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी उसके अंदर रो होगी, उसको वो कैलकुलेट कर लेगा। जैसे यहाँ पास का सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर के अंदर जितने भी रोज होगी उसको इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और काउंट कॉलम हम पास करते हैं, तो ये रिटर्न द नंबर ऑफ वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम इग्नोरिंग द नल वैल्यूज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पास का सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैनेजर। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है उसको डिस्प्ले कर दिया पर्टिकुलर। अब इसके बाद अगर हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक फील्ड को इसमें लेते हैं या उस कॉलम को पास करते हैं, तो उस कॉलम को ये काउंट कर लेगा। तो इसको भी हम माइस्क्वेल फॉर्म पे देखते हैं। ओके, जैसे ये एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, अब इसमें हमको काउंट करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है। जैसे मान लो कि सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 रोज है, तो इसको काउंट करने के लिए हम कमांड देंगे, ये हो जाएगा सिलेक्ट, यहाँ पे पास कर दिया काउंट, इसमें पास कर दिया स्टिक, देन फ्रॉम टेबल का नेम पास कर दिया एम्प्लॉय। ठीक है, तो टोटल 9 कॉलम थे, तो इस 9 कॉलम को इसने काउंट कर लिया। ठीक है, इसमें हम पर्टिकुलर किसी फील्ड का नेम भी पास करते हैं, किसी कॉलम का नेम भी पास कर सकते हैं। जैसे इस कॉलम का नेम पास कर दिया मैंने, हम पास कर देते हैं इसमें एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो एम्प्लॉय नेम भी पास कर सकते हैं, तो इसको मैंने पास कर देता हूँ ई नेम। ठीक है, तो ये पूरे ई नेम, जो भी जितने भी ई नेम था, ठीक है, जो नेम पास किए थे हमने, ठीक है, उसको काउंट करके उसने टोटल काउंट करके डिस्प्ले कर दिया। अब अगर हम इसमें पास करते हैं सपोज बोनस। ठीक है, बोनस के अंदर देखो, बोनस के अंदर यहाँ पे क्या है, कुछ नल वैल्यूज है। ठीक है ना, सपोज इस स्पेसिफाइड उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब हम काउंट करेंगे बोनस को, तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये कितना नल को क्या कर देगा, एग्जाम्प्ट कर देगा, और जो भी वैल्यूज है उसको वो काउंट कर लेगा। तो इसको चेक करके देखते हैं। करेंगे सिलेक्ट, देन काउंट, यहाँ पे पास कर दिए हैं बोनस फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये इसके अंदर नल वैल्यू को इसने एग्जाम्प्ट कर दिया, और बाकी जो रिमेनिंग 7 जो रोज थी उसको काउंट कर लिया।